बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र को राजद नेता तेजस्वी यादव ने जारी किया। इसे मुख्य रूप से युवाओं पर केंद्रित किया गया है और उन्हें रोजगार देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही कैबिनेट में युवाओं को 10 लाख रोजगार देने पर मुहर लगेगी। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत गठबंधन के प्रमुख नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से राज्य में शासन कर रहे हैं, लेकिन इसे विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप आकर समझौता नहीं करेंगे। महागठबंधन ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि बिहार में बंद पड़ी चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल सहित अन्य उद्योग धंधे दोबारा शुरू किए जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आईटी पार्क, निर्माण क्षेत्र के स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज हर बाजार के समीप तैयार करे जाएंगे। महागठबंधन के संकल्प पत्र की अहम बातें। राज्य में खाली 4.50 लाख और 5.50 लाख सरकारी पदों पर भर्ती। राज्य में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म पर लिए जाने वाले शुल्क को माफ किया जाएगा। राज्य में किसान कर्ज माफी होगी। किसानों के ऋण को माफ किया जाएगा। राज्य में नियोजित प्रथा खत्म की जाएगी। नियोजित शिक्षकों को पेमेंट किया जाएगा। विधानसभा के पहले दिन तीनों कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास लाएंगे। सत्ता में आते ही 10 लाख अस्थायी नौकरियां देंगे। यह फैसला बनाने वाली सरकार की पहली ही बैठक में लिया जाएगा। 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ नए 5.5 लाख पद अस्थायी पदों का सृजन कर कुल 10 लाख अस्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहली कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। राज्य के युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म निःशुल्क होंगे तथा राज्य के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। देश के हर राज्य में कर्पूरी संवीर सहायता केंद्र बनेंगे, जहां से किसी भी तरह की आपदा एवं आवश्यकता पड़ने पर गंभीर प्रवासी व उनके परिवार को बिहार सरकार से मदद मिल सकेगी। मनरेगा के तहत प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान, न्यूनतम वेतन की गारंटी एवं कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा। मनरेगा के तर्ज पर शहरी रोजगार योजना को भी बनाया जाएगा। संविदा प्रथा को समाप्त करने, उचित शिक्षकों को अस्थायी कर समान काम समान वेतन की नीति पर अमल किया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। साथ ही अस्थायी और नियमित सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में वर्ष 2005 से लागू की गई नई अंशदान पेंशन योजना को बंद कर पुनः की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। कार्यपालक सहायक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, लाइब्रेरियन, आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं, आशा कर्मियों, मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मियों, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों के अधिकारों में विस्तार। इसकी शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं, रसोइया कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दुगना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। जीविका स्वयं सहायता समूह के कैडर को अस्थायी किया जाएगा। जीविका कैडर के मौजूदा दर के मानदेय को दुगना किया जाएगा। जीविका स्वयं सहायता समूह ऋण में 3 लाख से 4 लाख रुपए तक का टॉप अप किया जाएगा, जो कि मौजूदा दर औसत 1 लाख से 2 लाख का दुगना होगा। प्रदेश में बंद पड़े चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल सहित अन्य उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करना हमारी प्राथमिकता होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाई, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल, फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आईटी पार्क, निर्माण क्षेत्र के स्पेशल इकोनॉमिक जोन हर बाजार के समीप सरकारी गोदाम, कोल्ड स्टोर व वेयर हाउस का निर्माण व व्यवस्था कराई जाएगी। प्रदेश के थानों और प्रखंड कार्यालयों में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। ग्रामीण और शहरी गरीबों के आवासों और शहरी स्ट्रीट वेंडरों के रेहड़ी पटरियों आदि को दुकानों को पुनर्विकसित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ढहने और उन्हें बेदखल करने की मुहिम को रोकना। बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन और बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए तत्कालीन और दीर्घकालीन नीतियों उपायों को लागू करना। बिहार विधानसभा से ऐसे कानून पारित करना
जो केंद्र सरकार की 3 किसान विरोधी कानून को बिहार में नाकाम कर सके। इस कानून के तहत राज्य की मंडियों से किसानों की फसलों की लागत मूल्य का 1.5 गुना दाम पर सरकार खरीद की गारंटी, हर पंचायत में खरीद केंद्र की स्थापना, कृषि ऋण माफ किए जाएंगे और कृषि भूमि लागत माफ किया जाएगा और सस्ते दर पर लोन, बिजली, पानी, खाद, बीज आदि की बटाईदार ओ सहित सभी किसानों को उपलब्ध कराना। सभी प्रखंडों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक जिले के सदर अस्पताल में डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे, जिससे गरीबों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जाए। शिक्षा पर राज्य बजट का 12% खर्च करना। प्राथमिक स्कूलों में 38 छात्रों पर एक शिक्षक व माध्यमिक स्कूलों में हर 35 छात्रों पर एक शिक्षक की गारंटी करना। शिक्षकों की अस्थायी नौकरी व उचित और नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था। सभी स्कूलों में ललित कला, कंप्यूटर और खेल के लिए शिक्षक की नियुक्ति। अंबेडकर छात्रावास, कस्तूरबा विद्यालयों व SC/ST छात्र छात्राओं के लिए अन्य स्कूलों और छात्रावासों पर 6 महीने के अंदर श्वेत पत्र जारी करवाना। इसके आधार पर इनके आधारभूत संरचना और सुविधाओं में मरम्मति हो सके। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना की मरम्मत, शैक्षणिक सत्र और परीक्षा को नियमित कर समयबद्ध तरीके से कराया जा सके। वित्त रहित महाविद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं का सार्थक निदान किया जाएगा। नौकरशाही को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता होगी। ट्रांसफार्मर प्रक्रिया के लिए मेरिट आधारित SP तैयार किया जाएगा, जिसमें कार्यक्षमता, विभागीय मूल्यांकन और प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार में मौजूदा बिजली की दरों को कम किया जाएगा। जैसे गरीब राज्य में लगभग सबसे महंगी दर पर बिजली बेची जा रही है, इस जन विरोधी नीति में बदलाव कर उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। हर गांव, टोला और हर घर पानी में स्वच्छ पेयजल, बिजली और पक्की सड़क सुनिश्चित की जाएगी। हर गरीब को प्रस्तावित अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत मकान उपलब्ध कराया जाएगा। हर पंचायत में ग्रामीणों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर होंगे। सोलर सामुदायिक भवन, जिसमें LED स्क्रीन की व्यवस्था होगी। सोलर ट्यूबवेल की व्यवस्था होगी। बिहार में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर पुल, पुलिया, नई एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे का निर्माण एवं पर्यटन स्थानों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस कर विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे। प्रदेश में चहुमुखी विकास को प्राथमिकता देते हुए बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में सम्मिलित करने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।